कंप्यूटर फंडामेंटल की 23rd क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखने के लिए हम किस तरीके से उसको प्लान करते हैं या उसको लिखने के पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या लॉजिक लगाते हैं जिससे कि हमारा प्रोग्राम ठीक तरीके से लिखा जाए और उसमें हमें आगे कोई इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए कि हमने प्रोग्राम तो लिख दिया लेकिन हमारा आउटपुट गलत आ रहा है। तो उसके लिए हम कुछ लॉजिक यूज करते हैं किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या स्टेप्स या क्या लॉजिक हम लगाएंगे, उसकी डिटेल्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रोग्राम प्लानिंग का क्या हमारा उद्देश्य है या पर्पस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। तो प्रोग्राम प्लानिंग के लिए हमने यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए रखा है कि सपोज कीजिए आपको कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन दी गई है सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको उसके स्टेप्स नहीं पता हैं। जैसे मान लीजिए बॉड मास का जो नियम है उसको बिना जाने हम कोई भी ऐसी इक्वेशन सपोज कीजिए 6 - 2 + 5 = 2, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो प्रोग्राम है या इसका जो इंस्ट्रक्शंस हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसको अगर हमें नहीं पता है तो हम इसका जो आउटपुट है वो गलत ले सकते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं तो हमने ये जोड़ लिया कि 2 और 5 7 -6, तो हमारा आउटपुट कितना आया -1। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया लेकिन जो हमारा आउटपुट है ये गलत है। हमारा आउटपुट बॉड मास नियम के हिसाब से सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड की एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो 6 में से 2 गया तो हमारा बचा 4 + 5 = 9। ये हमारा राइट आंसर है। तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उसका एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स क्या होंगे सॉल्व करने के। अदरवाइज हम वो प्रोग्राम इतनी आसानी से नहीं लिख सकते। अगर लिख भी लिया हमने प्रोग्राम तो हो सकता है हमारी कुछ इस तरीके की गलतियां उस प्रोग्राम में आ जाएं, तो हमारा जो लिखने का पूरा पर्पस है प्रोग्राम का वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम रन करेगा लेकिन आउटपुट क्या देगा, गलत आउटपुट देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरीके से हम उस प्रोग्राम को एक्यूरेट और टाइमली बनाएं, यानी कि एकदम ठीक और समय से बनाएं जिससे कि पावर, मनी, टाइम सब कुछ सेव हो सके। तो उसके लिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो इसका प्लानिंग का जो तरीका है उसमें कुछ एल्गोरिथम होती हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स होते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको बताएंगे कि उसको किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम होती है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हमें कंप्यूटर को देने हैं उसकी एक सीक्वेंस कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा। तो जो सीक्वेंस है कि किस तरीके से हमें कौन सी चीज कब देनी है अपने प्रोग्राम में, वो एक स्टेप बाय स्टेप हम उसको लिखते हैं, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ये किस लिए होती है एल्गोरिथम के, हमें जो डिजायर्ड उसका आउटपुट उसको वहां तक पहुंचाने के लिए हमें ये एल्गोरिथम हम लिखते हैं कि हमारा पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। इस तरीके से हम उसको जो इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे ऐसे होना चाहिए कि वो बहुत लेंदी ना हो। जिस काम के लिए हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं तो हम उसको छोटा टॉपिक डाल देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो चलता चला जा रहा है और हमारा प्रोग्राम खत्म ही नहीं हो रहा। यानी कि हमारा जो इनफिनाइट अनंत तक हमारा प्रोग्राम ना चले, इस तरीके के हमारे इंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए। हमारे इंस्ट्रक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट जिस तरीके से होना है उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से, और उसका एक एंड पॉइंट जल्दी ही हमें मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोग्राम लिखना चालू कर दिया या इंस्ट्रक्शन लिखना चालू किए कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और वो हुआ जरूर लेकिन वो फिर अनंत तक चलने लगा कि होते ही रहा। तो ऐसा नहीं होगा। वो मैं आपको समझाऊंगा कि इनफिनाइट कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं कि हमारा प्रोग्राम चलता ही ना रहे, उसको ब्रेक भी मिले कि कहाँ पर इसका एंड आया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं एल्गोरिथम का
कि मान लीजिए कि आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए दिया गया कि आपको एक 50 स्टूडेंट हैं, उनकी मार्कशीट का डाटा एंटर करना है और उसमें प्रोग्राम ये है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। हमें उसका प्रिंट आउट भी चाहिए कि कौन कौन से स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। तो ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें एक एल्गोरिथम लिखनी है कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इस प्रोग्राम को हमें बनाने के लिए। अभी हम सिर्फ क्या प्रोग्राम नहीं बना रहे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, हम उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा प्रोग्राम, हमारा लॉजिक क्या है, उसको हम यहाँ पर पहले समझ रहे हैं। अभी हम ये 50 स्टूडेंट का एक एल्गोरिथम बनाएंगे कि उसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल फर्स्ट डिवीजन और टोटल कितनी फर्स्ट डिवीजन है और टोटल कितनी मार्कशीट चेक होनी है। यहाँ हमारी टोटल मार्कशीट और टोटल फर्स्ट डिवीजन जो है वो हम लेकर चलते हैं कि सारा कुछ जो है वो हमें स्टार्टिंग करनी है 0 से, यानी कि टोटल फर्स्ट डिवीजन और टोटल मार्कशीट हमें स्टार्ट करनी है कि 0 से चेक करना स्टार्ट करें कि वो फर्स्ट डिवीजन है या नहीं है, और टोटल मार्कशीट हमारी 50 हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं, उसके बाद में हम उसको प्रिंट कराएंगे। लेकिन इसके बीच में भी अभी हमारे स्टेप्स हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है कि टोटल फर्स्ट डिवीजन एंड टोटल मार्कशीट चेक्ड, इनिशियलाइज हमने किया है उसको 0 से, कि 0 से स्टार्टिंग हो हमारा ये प्रोग्राम। दूसरा स्टेप लेते हैं हम, टेक द मार्कशीट ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट। तो यहां पर हमने क्या लिया है कि जब हमारा यहां पर 0 है तो हमारा जो सबसे पहला नंबर की मार्कशीट है वो चेक हुई। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें दूसरे नंबर की मार्कशीट लेनी है, फिर उसको चेक करना है। तो पहले नंबर की मार्कशीट के बाद में हमें दूसरे नंबर की मार्कशीट लेनी है। तो हमारा अगला स्टेप क्या इन्वॉल्व होगा, चेक द डिवीजन कॉलम, चेक द डिवीजन इज फर्स्ट और नॉट। चेक करेगा डिवीजन कि फर्स्ट है या नहीं है। तो ये क्या करेगा, हमारा अगला स्टेप, ऐड 1 टू द फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन का जो हमारा काउंट चल रहा है उसमें वो एक ऐड कर लेगा, अगर डिवीजन हमने चेक करने में फर्स्ट मिली है। अगर नहीं मिली है तो हम आगे देखेंगे उसको। अभी फिलहाल हमने ऐड किया है कि हमें डिवीजन मिली है, तो ऐड कर दे, काउंटर में 1 कर दे। ऐड कर दिया इसने टोटल में कि हमारी डिवीजन फर्स्ट डिवीजन है या नहीं है। और फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आएगा कि हमारा ऐड कर देगा, ऐड 1 टू द टोटल मार्कशीट चेक्ड, कि टोटल कितनी मार्कशीट चेक हो गई हैं, उसमें ये एक ऐड कर देगा, जैसे इसमें टोटल फर्स्ट डिवीजन में ऐड कर रहा है। अब इसने यहाँ पर चेक किया फर्स्ट है तो फर्स्ट में इसने ऐड कर दिया। अब चूंकि ये एक रिकॉर्ड इसने चेक कर लिया तो वो टोटल में कर लेगा कि हमने एक रिकॉर्ड चेक कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, अब ये चेक करना है कि टोटल मार्कशीट चेक्ड इक्वल टू 50 और नॉट। इसमें हमारा क्या चेक करेगा कि हमारी जो टोटल मार्कशीट है वो हमारी 50 हो गई हैं या नहीं हुई हैं। अगर 50 हो जाएंगी तो हमारा प्रोग्राम एंड होगा, अगर 50 नहीं हुई तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना कंट्रोल जो है कहाँ ले जाएगा, नेक्स्ट मार्कशीट पे। यहाँ पर ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, गो टू मार्कशीट, टेक द मार्कशीट ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट। अगर ये 50 नहीं हुई है, मान लीजिए अभी ये 20 ही हुई हैं या 5 हुई हैं या 2 हुई हैं, तो ये कहाँ जाएगा, इसका कंट्रोल यहाँ से यहाँ जाएगा कि हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट ले, फिर चेक करे कि डिवीजन फर्स्ट है या नहीं है। अगर डिवीजन फर्स्ट है तो क्या करेगा,
ऐड कर देगा फर्स्ट डिवीजन में। उसके बाद में आएगा कि हमारा टोटल मार्कशीट चेक कितनी हुई उसको ऐड करेगा। अब जब यहाँ पर टोटल मार्कशीट चेक कर रहा है तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा कि टोटल मार्कशीट 50 हो गई या नहीं हुई है। अगर 50 हो गई है तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा हमारा, अदरवाइज फिर हमारा यही दूसरे नंबर पर जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या दिया था कि अगर हमारा स्टेप लिख लेते हैं हम इसके 1 2 3 4 5 6। अगर मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ जाएगा, ऐड यहाँ नहीं करेगा। टोटल मार्कशीट में तो जा ही रहा है कंट्रोल, लेकिन ये यहाँ पर आएगा डायरेक्ट फिर कि टोटल मार्कशीट हमारी 50 हुई या नहीं। अगर मान लीजिए लास्ट रिकॉर्ड है तो हमारी क्या है, लास्ट रिकॉर्ड में हमारा फर्स्ट डिवीजन नहीं है और नहीं होने की वजह से ये यहाँ तो जाएगा नहीं कंट्रोल, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएगा, टोटल मार्कशीट चेक, तो ये जो हमारा कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, यहाँ से नॉट में, कंट्रोल में 5 में, तो यहाँ गो टू 5 नंबर, कंट्रोल नंबर 5 में जाएगा कि फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो कहाँ जाएगा कि ऐड में मार्कशीट में टोटल कर ले कि हमारी टोटल कितनी मार्कशीट हुई है। यहाँ पर हमने लिया कि टोटल मार्कशीट चेक्ड इज इक्वल टू 50 और नॉट, अगर हमारी टोटल मार्कशीट 50 हो गई है तो हमारा प्रोग्राम यही टर्मिनेट होना चाहिए, तो हम इसके आगे का लिखेंगे। लेकिन अगर हमारी टोटल मार्कशीट 50 नहीं हुई है, मान लीजिए 5 6 2 4 कुछ भी हुआ है, तो हमारा नॉट है अगर, तो हमारा प्रोग्राम कहाँ जाएगा, स्टेप 2 पर जाएगा। स्टेप 2 क्या है हमारा, टेक द मार्कशीट ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट, तो हमारा प्रोग्राम दूसरे स्टूडेंट को लेने जाएगा कि हमारे दूसरे स्टूडेंट की मार्कशीट फर्स्ट डिवीजन है या नहीं है तो यहाँ आएगा, डिवीजन में ऐड करेगा, टोटल नंबर ऑफ मार्कशीट आएंगी, उसके बाद में नेक्स्ट उस पर जाएगा चेक करने कि 50 हो गए नहीं हुए, फिर वापस जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर हमारा स्टूडेंट नहीं है, फर्स्ट डिवीजन नहीं है, तो कहाँ जाएगा, ये मार्कशीट में ऐड करेगा टोटल, क्योंकि अब हमें डिवीजन में ऐड नहीं करना क्योंकि फर्स्ट डिवीजन नहीं है। फिर हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि टोटल 50 हो गए, फिर ये इसी तरीके से लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारी टोटल मार्कशीट 50 चेक नहीं कर लेता है। इसके बाद में हमारा 7 स्टेप है, वो क्या रिक्वायरमेंट थी, प्रिंट आउट। तो प्रिंट हमें कराना है, प्रिंट टोटल फर्स्ट डिवीजन, और उसके बाद में हमारा प्रोग्राम स्टॉप, एल्गोरिथम हमने स्टॉप कर ली कि इसके बाद में जब प्रिंट आउट हो जाएगा, प्रिंट दे देगा कमांड, तो हमारा ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ एल्गोरिथम लिखी है ये इतनी आसान नहीं है लिखना, ये काफ़ी मेहनत का काम है, प्लस इसमें लॉजिक भी लगता है कि हम कौन सा स्टेप कब लिखना है, कौन से स्टेप से हमें वापस जाना है। तो ये हमारा प्रोग्राम लिखने से पहले हम एक फ्लो ऐसा बनाते हैं कि हमें प्रोग्राम इस हिसाब से लिखना है जिससे हमें लॉजिक समझ में आ जाए। पता चला कि हमने डिवीजन तो चेक कर ली, लेकिन ये नहीं हमने प्रोग्राम में स्पेसिफाई कर पाए कि जब डिवीज़न उसकी फर्स्ट नहीं है तो वो कहाँ जाए। प्रोग्राम लिखते टाइम पर अगर हम ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आना है कि हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाना है। यहाँ तो हमें मालूम है कि गो टू 5 स्टेप, कि 5th स्टेप पे जाना है अगर हमारी मार्कशीट फर्स्ट डिवीज़न नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा एक ऐड कर लेगा टोटल में, टोटल मार्कशीट चेक कर ली है उसमें टोटल में एक ऐड कर लेगा, और हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट हमारी स्टूडेंट की डिटेल्स लेने के लिए। तो हमारा अगर प्रोग्राम हम इस तरीके से एल्गोरिथम नहीं लिख पा रहे हैं तो पहले तो हमें एल्गोरिथम लिखना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो प्रोग्राम है वो उसी तरीके की एरर्स देगा जिस तरह की अभी हमने बॉड मास के नियम में देखी थी। वो बात दूसरी है कि आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक आपको लॉजिक समझाने के लिए है कि लॉजिकली हम अपने प्रोग्राम को किस तरीके से पहले से प्रिपेयर कर लें, जो कि हमें प्रोग्रामिंग के टाइम में ये ना सोचना पड़े कि अब हमें करना क्या है। तो जब आप धीरे धीरे प्रोग्राम बनाने लगेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आने लगेगा और आप प्रोग्राम को बिना ही एल्गोरिथम लिखे हुए
या बिना ही फ्लो चार्ट के आप प्रोग्राम लिख लेंगे। जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर हो जाते हैं वो ये एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट कुछ नहीं बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने लॉजिक से उसको क्रिएट करते रहते हैं और वो प्रोग्राम को बना लेते हैं। एल्गोरिथम के अलावा भी हम अपना प्रोग्राम का जो लॉजिक है और हमारे पास तरीका है वो क्या है, वो है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी एल्गोरिथम की तरह है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। तो आज की वीडियो में हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर प्रोग्राम को या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए किस तरह की प्लानिंग की जाती है उसकी एक टेक्निक हमने पढ़ी, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होती है, हमारा एक फ्लो ऑफ कंट्रोल किस तरीके से कहाँ जा रहा है और हमारा प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, वो सारा कुछ हमारी एल्गोरिथम में आता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स के बारे में कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, इसके सिंबल्स क्या होते हैं, उसकी सारी जानकारी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही टॉपिक था जो कि था एल्गोरिथम। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।